महाराज जवाब दिया क्यों रो रही है? तो जैसे ही शिशुपाल पटा से नीचे रपटे गिरे, एक लड़की सामने आएगी, ताली बजाएगी। शिशुपाल बोला क्यों हंस रही है? अरे गीत गाओ। ऐसा तो चलता ही रहता है, अशगुन हो रहे होने दो। और ऐसे तो कोई अच्छा काम हो तो अशगुन तो होते ही रहते, तुम इन्हें मत ध्यान दो। और भाभी तुम कहाँ चली? तुम काजर लगाओ, हमें बारात लेके जानो है। जब महाराज भाभी आगे बढ़ी है, याद रखना काजर लागी देन धूप के नैन दिखाई दो, ओ कछु ठाड़ी गाई रही गीत मचाई रही अल्लाह। महाराज शिशुपाल चला और जाए के जब बारात लेके पहुंचो है, रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका है, तो आज भगवान का ध्यान करके बोली है कि हे कन्हैया, मैंने तेरी बचपन से सेवा की, बचपन से पूजा की, अगर तू आज नहीं आया तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी और लोग तेरा नाम भक्त वत्सल मिटा देंगे, इसलिए गोविंद तुम्हें आना पड़ेगा। बड़े राजा भीष्मक भी परेशान हैं, रो रहे हैं। इधर महाराज रुक्मिणी रो रही थी, तब तक बोलो सद्देव क्या नाम है? कहाँ से? और ये श्री शत्रुघ्न शर्मा इसी गांव से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। धन के भंडार गोविंद बढ़ते रहे, यह विलासा और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज कहते हैं कि जब रुक्मिणी रो रही है तो सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए और बोले माता भिक्षाम देहि, अरे भीख दे दो। बाहर निकल के आई, पात्र हाथ में है, ये लीजिए प्रभु दक्षिणा। सुदेव नाम के ब्राह्मण बोले हैं लाडो काय को रोई रही? बोले महाराज हमारा भाई बड़ा निठुर है, अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता है और मैं बिना कृष्ण के किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। तो क्या कहना चाहती है? बोले महाराज मैं एक चिट्ठी लिख रही हूँ, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुँचा दो। ब्राह्मण बोले दिमाग में ठीक है? अरे यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। 750 कोस द्वारिका। और एक बात याद रखना दादा,
द्वारिका जब भगवान ने बनाई थी ना, तो द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। तो जब रुक्मिणी ज्यादा रोई तो बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही, एक अक्षर लिखती आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो आज रोई के रुक्मिणी बोली, एक कन्हैया